गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आपको बता रहा हूं त्रिकोणमिति के सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र कौन कौन है, सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। बच्चों आप जरूर इसे ध्यान से देखिए। जिस बच्चा को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, मैं एकदम A to Z एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और सभी सूत्रों का जिक्र करने वाला हूं। यदि आपका त्रिकोणमिति सही नहीं है या सूत्र कंठस्थ नहीं है तो इसे ध्यान से देखिए। पूरा का पूरा आपको जो है जेहन में एकदम दिमाग में घूमने लगेगा। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। मैं हूं SN प्रसाद, श्याम नारायण प्रजापति, ग्राम पोस्ट करजी का बेटा, सन ऑफ कैमूर। मुझे कैमूर का बेटा भी लोग कहते हैं। तो आइए मैं आप लोग को बता रहा हूं त्रिकोणमिति के सूत्र। त्रिकोणमिति के सूत्र मैंने बोर्ड पर लिख चुका हूं और उसे ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। कहते हैं किस्मत में लिखी मुश्किल हर टल जाएगी, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाएगी, हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल जाएगी। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाएगी, हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल जाएगी। डरने वालों की जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले की जिंदगी में जान होता है। तो आइए त्रिकोणमिति के सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो ये है क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। तो कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए एक त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र है। त्रिकोण, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप होता है। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप यानी ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। त्रि का मतलब तीन, कोण माने कोण, मिति का मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप, चूंकि तीन कोण त्रिभुज में होते हैं यानी त्रिकोणमिति शब्द का त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज और इनसे बनने वाले जो है समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के विभिन्न सूत्र। हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज है ABC। मान लेते हैं कि कोण C है, थीटा है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने का भुजा एक कर्ण कहलाता है, और शेष जो बच जाता है वह आधार कहलाता है। तो थीटा के सामने का भुजा लंब, ए कर्ण, ए आधार। इसमें थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने का भुजा लंब ए हो जाएगा और 90 के सामने का भुजा एक कर्ण हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। तो थीटा कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर याद रखना है। थीटा अगर ए बने तो लंब ए होगा, अगर थीटा यहाँ बने तो लंब यहाँ होगा। कर्ण नहीं बदलेगा, ए लंब आधार जो है इंटरचेंज हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार अर्थात h बाई बी। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब यानी h बाई बी। यहाँ पर ध्यान देना है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। अब बी का मतलब है बेस, बेस का अक्षर है, संकेत है, और बेस का मतलब आधार होता है। हाइपोटेन्यूज कर्ण को बोलते हैं, कर्ण को जो है एज से सूचित करते हैं। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी का मतलब बेस आधार, एज का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो एक शब्द है लाल बाई कक्का, ल से लंब, क से कर्ण। तो इस शब्द से, इस
त्रिकोणमितीय फंक्शन को, रेशियो को आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इधर से अगर चलेंगे लंब बटा में कर्ण यानी साइन थीटा, आधार बटा में कर्ण यानी कॉस थीटा, लंब बाई आधार यानी टेन थीटा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटा में लंब, ये जो है कॉट थीटा है, कर्ण बाई आधार यानी सेक थीटा, और कर्ण बाई लंब यानी कर्ण बाई लंब कितना कोसेक थीटा होगा। तो ये सूत्र याद रखना है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। और उसके बाद अब बताने वाला हूं 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज को याद रखना होगा। एक त्रिभुज है जिसके लंब को √3, एक कर्ण 2 और आधार 1 होता है। तो ये 60 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। हमको साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर आप हो जाएगा साइन थीटा बराबर आप देख रहे हैं लंब बाई कर्ण है, तो इसमें हो जाएगा लंब √3 और कर्ण हो गया 2, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इस तरह से कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र आप देख रहे हैं आधार बटा में कर्ण है, तो आधार 1 बाई कर्ण हो गया 2। टेन 60 डिग्री बराबर लंब बाई आधार यानी √3 बटा में 1 यानी √3 हो जाएगा। और थीटा जो है जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, 1/√3 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री को उलट देंगे 2/1 हो जाएगा, और कोसेक 60 डिग्री यानी 2 बटा में √3 हो जाएगा। अब हम 30 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, तो 30 डिग्री का मान भी बच्चों इसी त्रिभुज से निकल जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने का हो जाएगा लंब है, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब लंब की जगह पर हम 1 लिखेंगे, आधार के जगह पर √3 लिखेंगे और कर्ण के जगह पर 2 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बाई कर्ण यानी लंब बटा में कर्ण 1/2। कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण ये √3/2। टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बाई 1 बाई आधार हो जाएगा √3। कॉट 30 डिग्री बराबर इसी का व्युत्क्रम करने पर यह आ जाएगा। सेक 30 डिग्री बराबर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो इसका व्युत्क्रम करने पर 2/1 अर्थात 2 आ जाएगा। उसके बाद हमको 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों कोण जो है 45 डिग्री है, ये दोनों भुजा एक एक बराबर है, तो ये कर्ण निकालने पर √2 आ जाएगा। अब हम 45 डिग्री के चूंकि मान निकालना है, तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण यानी 1/√2। कॉस 45 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण यानी 1/√2। टेन 45 डिग्री का मान लंब बटा में आधार यानी 1 बटा में 1 तो 1 हो जाएगा। कोट 45 डिग्री बराबर आधार बटा में लंब 1/1 1 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा तो √2। और कोसेक 45 डिग्री का मान निकालने पर कर्ण बाई लंब तो वही हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का देखिए मान सेम है। टेन 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान भी सेम है। सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान क्या है बराबर है। तो इसको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र है। ये 6 निष्पत्ति होता है जिसे लाल बाई कक्का से याद रखा जा सकता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या ये भी याद संकेत रखना है, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को बारे में हमने बताया है। इसके बाद टेन 60 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं
इसका भी हमने जिक्र किया है। कुछ और सूत्रों का यहाँ पर मैं जिक्र करने वाला हूँ और आप लोग को ध्यान से समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आसानी से याद रख सकता है। एक दो बार अपने कॉपियों को लिखने का प्रयत्न करना है। देखिए एकदम आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। त्रिकोणमिति के सारा सूत्र बहुत ही त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम बनाने में अच्छा लगता है। आप लोग जरूर प्रयास करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र। आइए हम कुछ और फार्मूला बताने वाले हैं, उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं। बच्चों हम साइन पाते हैं, 90 डिग्री और 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी एक त्रिभुज है जिस पर आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक त्रिभुज सिर्फ याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। एक त्रिभुज है, ध्यान देना है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। यहां पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान देना है। एक त्रिभुज की रचना करते हैं। और एक कल्पना करिए कि ये कोण जो है 0 डिग्री है। त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 90-90 हुआ, एक 90 डिग्री है। और इसे भी आप 90 डिग्री मान लीजिए। ये एक है, एक है और एक 0 है। हालांकि किसी भी त्रिभुज का कोई भी भुजा 0 नहीं होता है, लेकिन हम याद रखने के लिए मान लेते हैं। तो आपको हमको निकालना है 0 डिग्री का मान। जिससे साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी 0 बटा में 1, यानी भाग देंगे तो हो जाएगा 0। कोस 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी 1/1 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बाई आधार, यानी 0 बटा में 1 बराबर 0। कोट 0 डिग्री का मान निकालना है, इसी का व्युत्क्रम कर देंगे 1 बटा में 0। याद रखिए 0 का किसी भी संख्या में भाग लगेगा तो अपरिभाषित होगा। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कर्ण बटा में आधार होता है 1/1 अर्थात 1 होगा। और कोसेक 0 डिग्री का मान अगर निकालना है, तो कोसेक 0 बराबर हो जाएगा कर्ण बाई लंब, यानी 1 बटा में 0, यानी अपरिभाषित। तो ये ध्यान देना है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है, सेक 0 का मान 1 होता है, कोसेक 0 का मान अनंत होता है। इसके अलावा आप निकाल सकते हैं साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का अगर मान निकालना है, तो इसी त्रिभुज से लेके साइन लंबे का भुजा का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा में कर्ण, यानी 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री अगर लेंगे, तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी 0/1 बराबर 0। tan 90 डिग्री हो जाएगा लंब बटा में 1, यानी 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। कोट 90 डिग्री का मान हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, यानी 0 बटा में 1 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद सेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कर्ण बाई आधार, ये हो जाएगा 1/0, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, तो
लंब बाई कर्ण यानी लंब बटा में कर्ण यानी 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस त्रिभुज के आधार पर हम साइन 0 डिग्री का मान या 90 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारणी बन जाएगा। अब हम सारणी भी जो है बना सकते हैं। ये चार्ट बना देते हैं हम सारणी। ये सारणी में बना सकते हैं। ये थीटा का मान हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोस सेक थीटा। अभी हम बता चुके हैं साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, सेक 0 का मान 1, इसका मान अपरिभाषित है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 30 का मान √3, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान कोसेक सेक 30 डिग्री का मान 1/2, ये 2 होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 1 होता है, 1 होता है, √2 होता है, √2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान √3, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, सेक 60 डिग्री का मान 2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 90 डिग्री का मान 0, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों ये सारणी हमारा बन गया, सारणी जिसमें हम जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम निकाले हैं। तो इसके अलावा सूत्र है कुछ जो है जिसे यहाँ पर ध्यान देना है। मैं बता रहा हूँ सूत्र जो है और जो है जिसे आप लोग को जो है ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए और आगे सूत्र है कुछ, आगे सूत्र है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आगे है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू
1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो अन्य फॉर्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये त्रिकोणमिति के विभिन्न सूत्र है जिसे आप सभी जरूर कंठस्थ करिए और इसे लिख कर कॉपी पर एक दो बार लिखने पर ये सूत्र आपको अवश्य याद हो जाएगा। यदि बच्चों सूत्र अच्छा लगे तो इन सूत्रों को ढेर सारे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ताकि ये गांव देहात के जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पाते हैं या कोचिंग नहीं कर पाते हैं उन सभी बच्चों तक ये सूत्र पहुँचे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।